दोस्तों, जब राजनीति में कोई नेता अकेला पड़ जाता है, जब उस पर लगातार वार होते हैं, तो कई बार वही नेता पहले से कई ज्यादा खतरनाक होकर उभरता है। इस वक्त ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी कुछ ऐसी दौर से गुजर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इसका एक बड़ा उदाहरण है। आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी जिस तरह ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रही है, वैसे ही नहीं, लेकिन कभी चंद्रबाबू नायडू भी राजनीतिक और कानूनी दबावों से बुरी तरह घिर गए थे। इसके बावजूद उन्होंने वापसी की, और ऐसी वापसी की कि आज फिर सत्ता में है। ममता बनर्जी की राजनीति तो पहले से ही बेहद धारदार रही है। उन्होंने चुनाव हारे, झटके खाए, लेकिन अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कभी झुकती हुई नजर नहीं आई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, मैं यह चंद्रबाबू नायडू की कहानी को ममता बनर्जी की मौजूदा राजनीति के साथ इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि सत्ता से बाहर होने के बाद ममता बनर्जी ने जिस तरह दिल्ली में केंद्र सरकार को घेरने का ऐलान किया, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि वो किसी न किसी तरह विपक्षी और सहयोगी दलों के नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि कुछ विश्लेषकों का दावा है कि उनकी नज़र आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर भी हो सकती है। आखिर ये चर्चा क्यों हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि जिस राजनीतिक दौर से आज ममता बनर्जी गुजर रही हैं, कभी उसी तरह के कठिन दौर से चंद्रबाबू नायडू भी गुजर चुके हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से ममता बनर्जी की राजनीति को कमजोर करने की कोशिशों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। टीएमसी का आरोप है कि उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। हाल के दिनों में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ हुई घटनाओं को भी पार्टी इसी संदर्भ में देख रही है। वहीं दूसरी ओर टीएमसी के भीतर असंतोष की खबरें भी सामने आ रही हैं। पार्टी से निष्कासित विधायक ऋतवत बनर्जी और संदीपन शाह खुलकर बगावती तेवर दिखा रहे हैं। उनके समर्थक दावा कर रहे हैं कि पार्टी के भीतर बड़ी संख्या में विधायक नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि कई विधायक उनके संपर्क में हैं। सत्ता से बाहर होने के बाद पार्टी के भीतर लंबे समय से दबा असंतोष सतह पर आता दिखाई दे रहा है। इस बीच ऋतवत बनर्जी के विधानसभा पहुंचने और नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर चर्चाओं ने बंगाल की राजनीति में हलचल और बढ़ा दी है। बागी खेमे से जुड़े नेताओं का कहना है कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं। यही वजह है कि टीएमसी के भीतर चल रही खींचतान अब सार्वजनिक रूप से दिखाई देने लगी है। दोस्तों, बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष रथिंद्र बोस भी सदन पहुंचे, जहां बागी विधायक उनसे मुलाकात करने वाले थे। चर्चा ये भी रही कि नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर स्पीकर के सामने अपनी बात रखी जा सकती है। सोमवार रात कोलकाता स्थित विधायक हॉस्टल में ऋतवत बनर्जी और संदीपन शाह ने कई विधायकों से मुलाकात की। इससे पहले भी ऐसी खबरें आई थी कि टीएमसी के कई विधायक ममता बनर्जी की बैठकों से दूरी बना रहे हैं। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या टीएमसी के भीतर नेतृत्व को लेकर गंभीर मतभेद पैदा हो गए। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी को लेकर भी पार्टी के भीतर विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। कुछ नेता और विधायक पार्टी की मौजूदा स्थिति के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं। उन पर परिवारवाद, वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी और पार्टी के केंद्रीकृत संचालन जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। मंगलवार को ममता बनर्जी के धरने में भी अपेक्षित संख्या में विधायक और सांसद नहीं पहुंचे। इसे भी राजनीतिक पर्यवेक्षक पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष के संकेत के रूप में देख रहे हैं। अब दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू के साथ जो हुआ था उसकी परिस्थितियां अलग थी, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से वो भी कम कठिन दौर नहीं था। बात साल 2023 की है। उस समय आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी। 9 सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश सीआईडी ने कथित स्किल डेवलपमेंट घोटाले के मामले में चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें राजमुंदरी सेंट्रल जेल भेज दिया गया। बाद में स्वास्थ्य कारणों के आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत मिली और 31 अक्टूबर 2023 को उनकी रिहाई हुई। कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 52 दिन जेल में बिताए, लेकिन उसके बाद राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल गई। आज चंद्रबाबू नायडू फिर से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जबकि जगन मोहन रेड्डी सत्ता से बाहर है। यही कारण है कि जब ममता बनर्जी ने सत्ता से बाहर होने के बाद दिल्ली में केंद्र सरकार को घेरने की बात कही, तब राजनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज हो गई कि वो अपने संघर्ष की तुलना
उन नेताओं से कर सकती है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों से वापसी की है। इसी संदर्भ में कुछ विश्लेषक ये भी मानते हैं कि ममता बनर्जी भविष्य में विपक्षी राजनीति को नए सिरे से संगठित करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि ये कितना सफल होगा ये आने वाले समय ही बताएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि बंगाल में टीएमसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि पार्टी के भीतर बढ़ती असहमति भी बनती जा रही है। और अगर ममता बनर्जी को एक और बड़ी राजनीतिक वापसी करनी है तो उन्हें पहले अपने ही संगठन को एकजुट रखना होगा। दोस्तों, अब राजनीति के गलियारों में एक दिलचस्प चर्चा तेजी से सुनाई दे रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी को जिस तरह से चारों तरफ से घेरने की कोशिश होती दिखाई दे रही है उसके पीछे सिर्फ राज्य की राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी चिंताएं भी छिपी हुई हैं। क्योंकि जैसे ही ममता बनर्जी ने दिल्ली जाकर केंद्र सरकार को घेरने की बात कही, वैसे ही राजनीतिक विश्लेषकों ने एक नाम पर खास ध्यान देना शुरू कर दिया, चंद्रबाबू नायडू। चर्चा यह है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता सिर्फ ममता बनर्जी नहीं बल्कि ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू के बीच भविष्य में बनने वाली संभावित राजनीतिक समझ भी हो सकती है। नायडू आज एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, लेकिन उनका राजनीतिक इतिहास बताता है कि वो परिस्थितियों के हिसाब से अपने फैसले लेने वाले नेता रहे। यही वजह है कि कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि ममता बनर्जी को बंगाल की राजनीति में सीमित रखने की कोशिशें इसलिए भी तेज हो सकती है ताकि वो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की कोई बड़ी पहल ना कर सके। क्योंकि अगर ममता बनर्जी बंगाल से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय अभियान शुरू करती हैं तो उनकी नजर स्वाभाविक रूप से उन नेताओं पर जाएगी जिनकी भूमिका दिल्ली की सत्ता के समीकरण बदल सकती है। यही कारण है कि बंगाल में टीएमसी के भीतर बगावत, नेतृत्व पर सवाल, संगठन पर संकट और लगातार बढ़ता राजनीतिक दबाव, इन सब को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। विपक्षी खेमे के कई लोग तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि असली लड़ाई बंगाल की नहीं बल्कि दिल्ली की है और असली चिंता ममता बनर्जी की वो राजनीति है जो भविष्य में चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं के साथ मिलकर नए समीकरण बना सकती है। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है इसका फैसला समय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि आज बंगाल की राजनीति को सिर्फ बंगाल के नजरिए से नहीं देखा जा रहा है। उसके पीछे दिल्ली के सत्ता समीकरण, एनडीए की मजबूरियां और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं की संभावित भूमिका को भी जोड़कर देखा जा रहा है। और शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी का हर कदम, हर बयान और हर राजनीतिक संपर्क इस वक्त राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि अगर कभी ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू के राजनीतिक हित एक दिशा में जाते दिखाई दिए तो उसका असर सिर्फ बंगाल पर नहीं बल्कि सीधे दिल्ली की राजनीति पर पड़ सकता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।